आगे बढ़ेंगे, बड़ी खबर नोएडा से है, जहां पर किसान यूनियनों का शक्ति प्रदर्शन को लेकर ये अपडेट मिल रहा है। टिकैत के नेतृत्व में आंदोलन की तैयारी अब जारी है। किसान आंदोलन में भारी संख्या में किसान जुटने वाले हैं। हालांकि अभी के लिए सहमति बन गई है 1 हफ्ते के लिए कि आगे दिल्ली कूच ना करें। आंदोलन में हजारों अन्नदाता यानी कि किसान जुटने वाले हैं, जो प्लानिंग नजर आ रही है। आंदोलन में 5 जोन के किसान एक साथ इकट्ठा होंगे, जुटेंगे। मुजफ्फरनगर में हुई बैठक में हुआ है बड़ा फैसला। आंदोलनकारी किसान अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं। इससे पहले हमने देखा नोएडा, ग्रेटर नोएडा के किसान दिल्ली की तरफ आगे बढ़ रहे थे, कूच कर रहे थे। टकराव की स्थिति बॉर्डर पर बहुत ज्यादा देखी गई। ऐसे में जैसे तैसे पुलिस ने उन्हें कंट्रोल किया, फिर अधिकारियों के साथ बातचीत हुई तो ये मालूम हुआ कि दलित प्रेरणा स्थल पर अभी 1 हफ्ते डटेंगे अपनी मांगों को लेकर, अभी दिल्ली कूच नहीं करेंगे। ऐसे में कुछ वक्त के लिए राहत जरूर मिली। ग्राउंड पर अभी हालात क्या है, किसानों की अगली प्लानिंग क्या है, इंडिया न्यूज संवाददाता आदित्य कुमार की रिपोर्ट देखिए। नोएडा के 0 पॉइंट पे किसानों की महापंचायत चल रही है। ऐसी स्थिति में पूरे नोएडा, ग्रेटर नोएडा में सुरक्षा व्यवस्था के पाबंद जो है वो सख्त किए गए हैं। मैं अभी मौजूद हूँ 0 पॉइंट पे। अब ये देखेंगे इधर पुलिस की ब्रीफिंग चल रही है ताकि आगे की रणनीति जिस तरीके से किसानों की होगी या किसानों के आने की संभावना जिस तरीके से है उसको कैसे कंट्रोल किया जाए या कैसे पूरी व्यवस्था देखी जाए, ट्रैफिक व्यवस्था कैसी होगी, इस सब को लेकर के ब्रीफिंग की जा रही है। और लगभग 30 जगहों पर पूरे नोएडा, ग्रेटर नोएडा में ऐसे हैं जहाँ बैरिकेटिंग्स किए गए हैं। इसकी वजह से हो सकता है कि ट्रैफिक की जो दिक्कत है वो हो सकती है। अब ये सब जो हैं जा रहे हैं अपनी अपनी ड्यूटी करने के लिए। आप देखेंगे कि सबको ब्रीफ कर दिया गया है कि कहाँ किस तरीके से काम करना है। इन्होंने हाथ में डंडे और जो भी सुविधाएं होती हैं, जो भी सुरक्षा के उपकरण होते हैं, उन्होंने ये लगा के रखे हुए हैं। और ये सब किसान आंदोलन जो बीते दिनों हो रहा था, उसके बाद पुलिस ने उनको गिरफ्तार किया, उसके बाद ये सब शुरू हुआ है। अब ये देखेंगे क्रेन लगाए गए हैं ताकि जो इस तरह की कोई भी स्थिति होती है जहाँ पर ट्रैफिक जाम या कुछ इस तरीके की स्थिति उत्पन्न होती है उसको संभालने के लिए तमाम जो उपाय है वो किए जा रहे हैं। जो सीनियर अधिकारी हैं वो मौके पे मौजूद हैं। अब देखना है कि 11 से लेकर के 12 बजे के बीच में किसानों का जमावड़ा यहाँ पर लगना शुरू हो जाएगा, उसके बाद कैसी स्थिति आगे उत्पन्न होती है। कैमरामैन सुधीर के साथ मैं आदित्य कुमार, इंडिया न्यूज। मैं मौजूद हूँ अभी ग्रेटर नोएडा के 0 पॉइंट के पास में और यहाँ पर किसानों की महापंचायत चल रही है। बीते दिनों जिस तरीके से पुलिस ने किसानों को गिरफ्तार किया, उसके बाद किसानों ने मीटिंग की थी कि अगले दिन यानी कि आज बुधवार को वो मीटिंग करेंगे, महापंचायत करेंगे और आगे की रणनीति तैयार करेंगे। मैं आपको यहाँ की व्यवस्था दिखा देता हूँ। ये देखेंगे यहाँ पे गद्दे बिछाए जा रहे हैं, कालीन जो बिछाई जा रही है और साथ ही स्टेज तैयार किया जा रहा है। लगभग 11 बजे के आसपास में यहाँ पर किसानों का जो जमावड़ा है वो इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा। पुलिस व्यवस्था यहाँ जो है वो सख्त की गई है। हमारे साथ में कुछ लोग हैं। अब क्या प्लानिंग आगे की, कल को लेकर के, कल के बाद जिस घटना हुई उसके बाद क्या प्लानिंग आप लोग? अभी तो महापंचायत की ऐलान किया हुआ है टिकैत साहब के द्वारा और संयुक्त मोर्चा के जो भी सदस्य हैं सब पहुंचेंगे। जो भी निर्णय उनका होगा वो आगे रणनीति बनाकर कार्य किया जाएगा। 5 सदस्यीय टीम गठित कर दी गई है, 1 महीने का समय दिया गया है उनको। ये भी एक धोखा ही है। जैसे कल हमारे साथ धोखा किया था, परसों जो पंचायत वो थी हमारा दिल्ली जाने का, तो वहाँ पे 7 दिन का समय हमसे लिया गया था। सभी किसान संगठन संयुक्त मोर्चे के द्वारा उन्हें 7 दिन का समय दिया गया था। कल इन्होंने धोखा करके हमारे लोगों को उठा लिया गया, किसानों को सबको जेल में बंद कर दिया गया। जब प्रशासन ने पहले ही 7 दिन का समय दिया गया था तो कमेटी बनाकर 1 महीने का समय क्यों? तो क्या पता 1 महीने में जब 7 दिन से 1 महीना हो गए, 1 महीने से 1 साल हो जाएगी और हो सके 1 साल होगी जब 2 साल हो जाएंगे। तो हमें इन पर विश्वास नहीं है कि कमेटी से हमें फ़ायदा होगा। जबकि 10% प्लॉट हमारा मिलना है तो उसे घोषणा कर दे, संयुक्त मुख्य सचिव जो घोषणा कर दे 10% इनका इन्हें दिया जाए ना, तो हमें इतनी ज़्यादा करने कमेटी की हमें कोई ज़रूरत नहीं है। अभी जैसे आज जिस तरीके से आप लोगों का जो एक बैठक चल रही है बैठक, तो कौन कौन लोग शामिल हो रहे हैं? क्या राकेश टिकैत भी आ रहे हैं? ऐसी बात, राकेश टिकैत जी भी आ रहे हैं, नरेश टिकैत जी भी आ रहे हैं और भारतीय किसान यूनियन भानु के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने भी ऐलान कर दिया। समस्त जिलों से उन्होंने तो तकरीबन 5 मंडलों को आदेश कर दिया टिकैत जी ने। सभी मंडलों के जितने भी कार्यकर्ता हैं, अध्यक्ष हैं, सभी यहाँ भारी तादाद में आ रहे हैं। और रहा सवाल जैसे कि आप अभी कह रहे थे कि उन्होंने कमेटी बनाई, ये इनका एक जुमला है। अब से पहले हाई पावर कमेटी जो इन्होंने बनाई थी उसमें कई महीने लगा दिया और उसे ओपन करने में भी अंत में अतः हमें धरने पे बैठना पड़ा। अब इन्होंने 7 दिन का समय लिया। 7 दिन का समय लेने के बाद कल तानाशाही करके सबको जेल में डाल दिया। आज हम देखते हैं कितने लोगों को जेल में बंद कर सकते हैं। इनकी जेल कितनी बड़ी है, हम आज उस जेल को देखना चाहते हैं। सारे लोग अभी यहाँ इकट्ठे होंगे, उसके बाद निर्णय होगा, देखते हैं इनकी जेल कितनी बड़ी है। इनकी जेल को ही देखेंगे। ये जो तानाशाही कर रहे हैं ना, ये जो तानाशाही सरकार है, ये जुमलेबाज सरकार है, झूठों की सरकार है। ये किसान की सरकार नहीं है, ये पूंजीपतियों की सरकार है, ये अडानी अंबानी की है। उनके लिए भला करती है, ये किसानों के लिए नहीं है। अन्न
किसान उगाता है अनाज। सब ये जितने भी नेता हैं ना, ये सारे अनाज जो खाते हैं ये किसान का उगाया खाते हैं। मोदी जी जो मशरूम खा रहे हैं ना, उसको भी किसान ही उगाता है। अगर किसान इनको कुछ खा नहीं देगा तो ये भूखे मर जाएंगे। आपसे जानेंगे कि क्या किसानों की बातों से मालूम पड़ रहा है कि ये गुस्सा अभी बहुत जल्द शांत नहीं होने वाला, और दरख्वास्त यही कि सरकार मांगों को सुने और कम से कम किसान नेताओं से बात करे। एक छोटा सा ब्रेक, यहाँ पर लौटेंगे।